संस्था रील्स देखने में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है, घर के और कामों में बिजी है, अपने और पॉलिटिक्स, घर की गॉसिप और घर की समस्याओं में इस तरह बिजी है कि उनके पास बच्चों को संभालने का टाइम नहीं है। और माँ बाप आकर हमें कहते हैं कोई फार्मूला बता दो कि बच्चों ठीक ठाक रहें, हमारी जरूरत ना है। ऐसा आजकल माँ बाप का कोई ना कोई एटीट्यूड हो गया। फिर दूसरी महान संस्था थी बच्चों को संभालने के लिए टीचर वाली संस्था जो है, ये भी धीरे धीरे हमारे ऊपर इतने ज्यादा बतौर टीचर होते हुए पहले क्या होता था भी कुछ दिक्कत होती थी तो एक तो थप्पड़ हो जाते थे तो इलाज सही साफ हो जाता था। आजकल तो किसी बच्चे को आप छू कर देख लीजिएगा, माँ बाप लट लेके गांव से पंचायती वकील हो गया आ जाती है कि भैया आपने हमारे बच्चे को हाथ लगाया तो कैसे लगाए। तो ऐसे समय के अंदर बच्चों को संभाल के रखना, उनका देखना, चीजें करना। देखिएगा मैं पिछले लगभग 38 ईयर से मनोविज्ञान मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 87 में मैंने एज ए लेक्चरर ऑफ साइकोलॉजी ज्वाइन किया था कॉलेज 22 साल की उम्र में, और तब से मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम करता हूँ। वर्क की बहुत एनजीओज और मीडिया की बहुत सारी एनजीओज और तरह तरह के संगठनों लोगों से काम कर रहा हूँ। ये मैं मतलब अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो आज बातें बोल रहा हूँ उसके अंदर 37 से 38 साल का अनुभव, और मैं ज्यादातर बातें विज्ञान की बोल रहा हूँ। मैं आप और विज्ञान के बीच में, मनोविज्ञान के बीच में पुल का काम कर रहा हूँ। मैं आपके बीच में एक पुल की तरह ही काम कर रहा हूँ, और मेरा आप लोगों के साथ नहीं है कुछ भी कि भाई मैं अपनी बातें आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो कोई बाबा जी नहीं हूँ जो मतलब टीवी पे बैठे होते हैं सुबह सुबह वो कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वैज्ञानिक बातें बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि हमें अपने बच्चों को और अपने स्कूल के बच्चों को नशों से दूर रखने की आखिर जरूरत क्या है। सरकार उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं होती है। आपको पता है कि राजस्थान जैसे में अफीम के भी ठेके हैं, यहाँ पे शराब के भी ठेके हैं, केमिस्ट दवाइयाँ भी बेचे जा रहे हैं। उसके अलावा बड़ी बड़ी खेल जिसके अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स और कभी कभी तो बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम ऐसे हालात के अंदर एक टीचर होते हुए हमारी क्या भूमिका हो सकती है, मैं आज केवल उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लिए संकट क्या है कि जो ये नशे का संसार है, इसका मेन गेट बड़ा खूबसूरत है। इसका मेन गेट इतना प्यारा है, इतना कैप्टिवेटिंग है, इतना शानदार है कि अगर आप भी उस गेट के अंदर एंटर हो गए तो आपकी भी वहां से वापसी बहुत मुश्किल है। नशे का संसार इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो क्यों है उसको मैं आपको बताता हूं। एक बात, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, केमिकल्स जिनसे आपको मजा आता है, जिसको आपकी जिंदगी की फिज आती है। वो होता है ना कैंपा गोला जब के अंदर बुलबुले होते हैं, वैसे हमारी जिंदगी में भी बुलबुले होते हैं। जब आप कहते हैं यार मजा आ गया, वो जो मजा होता है वो मजा पैदा करने के लिए हमारा दिमाग का एक केमिकल डोपामिन हमारे रिवार्ड सेंटर्स के अंदर काम है, और वो नेचुरली पैदा होता है। अगर आप आधा किलोमीटर तेजी से भाग लेंगे तो एंडोर्फिन और सेरोटोनिन और डोपामिन बहुत सारे केमिकल्स आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, और नतीजा क्या होगा, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा जब आप दोस्तों के साथ जब भी डालते हैं, अपने बच्चे को जब हक कर रखते हैं, तब आपके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल पैदा होता है जिससे आपको मजा आता है। आप अपने बच्चे को जब शरीर को छूते हैं तो आपको देखा होगा आपको बड़ा आनंद आता है। आप अपने दोस्त के साथ हक करते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। ये हमारे ब्रेन के अंदर तरह तरह के केमिकल्स बहते हैं और ये नेचुरली बहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम कोई नशे का सेवन करने लग जाते हैं तो कुछ समय के बाद जो हमारे नेचुरल केमिकल पैदा होते हैं वो पैदा होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल केमिकल अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। वो हमारे डोपामिन को रिलीज करने में हेल्प करने लग जाते हैं।
जिंदगी में नेचुरली तो डोपामिन पैदा होता है इतना, लेकिन जब हम चिट्ठी का उपयोग कर रहे हैं या किसी और स्टूडेंट का उपयोग कर रहे हैं या कोई और प्रकार का नशा ले रहे हैं, तब हमारा डोपामिन पैदा हो रहा है इतना। तो जाहिर सी एक बात है कि आपको मजा ज्यादा आ रहा है। अब मजा ज्यादा आ रहा है तो आप जिस दिन उसको नहीं लेंगे, 5 से 10 दिन आपने वो नशे का सेवन कर लिया, तो भाई नेचुरल वाला जो हमारा केमिकल है वो पैदा होना कम हो जाएगा, क्योंकि वो पैदा नहीं हो रहा। उसको ये महसूस हो रहा है कि अननेचुरल आ रहा है तो मुझे पैदा होने की क्या जरूरत है। मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग के अंदर बाहर के टीचर आके पढ़ाना शुरू करते हैं, मान लीजिए हम सब बाहर के ही हैं, इन स्कूल के टीचर को बोलते हैं कि आप चुप करके बैठ जाओ और हम पढ़ाना शुरू देते हैं कर, और हम यहाँ पे रेगुलरली पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि हम बड़े थोड़े टाइम के लिए यहाँ आए हैं, बड़े जोश से पढ़ाए हैं, तो शायद हम यहाँ के टीचर से बेहतर वहाँ पे पढ़ाए उनको। अब कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, अचानक अब यहाँ के टीचर ने सोच लिया वही जब भागो जाते हैं तो हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, वो आराम से बैठ गए और हमने आना छोड़ दिया। तो सेम हालात हमारे दिमाग के अंदर होती है। डोपामिन पैदा होना चाहिए था नेचुरली, उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो गई है आपने जो नशा लिया उसके कारण, और धीरे धीरे करके आपके ब्रेन के अंदर नशे का वो जो डोपामिन की मात्रा का इतना इंपैक्ट हो जाएगा कि अगर आपने वो नशे का सेवन नहीं किया तो आपकी जिंदगी आपको बर्बाद होती दिखाई देगी। डिप्रेशन हो सकता है, विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इस तरीके से तो आपने समझना क्या बात है कि भाई जो पहला कदम नशों की तरफ है, हमारे घर के बच्चों का या हमारे स्कूल के बच्चों का, वो हमने कोशिश करनी है कि वो नहीं हो। अब बड़ी बात ये है कि आखिर हम इसको बचाएंगे कैसे। अब नशे का संसार इतना, मैंने आपको बताया, इंपैक्टफुल है। आपने देखा कभी, आप कभी से ना गाड़ी लेके रात की तरफ मतलब के निकलिएगा, हॉस्पिटल के बाहर तो ट्यूबें जल रही होती है 2, मंदिर के बाहर जल रही होती है ट्यूबलाइट 4। हमने जल्दी जल्दी पूरी करनी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान से 15 मिनट सुन लीजिए सिर्फ बात को। और आज की बात केवल आपके स्कूल के बच्चों के लिए भी नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी है। गुजरात और खतरा क्या है, खतरा ये है कि जब आग लगी होती है शहर में, पड़ोस में, तो ये मत सोच के बैठिएगा कि आपके घर पे नहीं आएगी, ये आपके घर को भी जला सकती है और किसी भी उम्र का बच्चा इसके उसमें आ सकता है। इसलिए जरा ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा कि जब आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन की इनटेक बाहर से होनी बंद हो जाती है, अंदर से हो नहीं रही है, तो फिर वो नशे का व्यक्ति आराम से बैठे तो आप लोग समझिएगा चीज को कि सबसे पहले डोपामिन का आपको एक जवाब था, मैंने आपको समझाया आसान भाषा में, तो आपको समझाया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डोपामिन क्या काम करता है हमारे जीवन में। डोपामिन हमें एनर्जाइज करता है। ये लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा अपनी कक्षाओं के अंदर भी स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनको काम बोलते हैं, आप उनको बोलते हैं जा भाई ये काम कर, तो धीरे धीरे जा रहे होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर डोपामिन कम होता है। कुछ लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं और जो ये फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, नेता, अभिनेता, कामयाब लोग, बिजनेस टाइकून्स, इनके अंदर आम लोगों की बनिस्बत 20% डोपामिन ज्यादा रहता है। 20 का मतलब एक अंदाजा। इसका मतलब क्या है कि डोपामिन ज्यादा रहने से आप देखेंगे कभी भी फिल्म स्टार्स, नेता आपको ढीले चलते हुए महसूस नहीं होते, वो हमेशा आपको एनर्जेटिक महसूस होते हैं। उनकी आंखों में चमक, स्पार्कल और उनके चेहरे पे ग्लो आपको दिखाई दे रहा होता है। और यही वजह होती है कि कामयाब लोग आम तौर पे नशों के शिकार नहीं होते हैं।
वो इसलिए नहीं होते कि उनके अंदर एक नेचुरल डोपामिन ऑलरेडी बह रहा होता है। जब मान लीजिए कि आप रोड पे चले तो आपको 500 लोग सलाम करने वाले हो, पैरों में हाथ लगाने वाले हो, झुकने वाले हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका डोपामिन लेवल और आपका सेरोटोनिन लेवल, एंडोर्फिन्स और आपके ब्रेन के अच्छे केमिकल्स आपके अंदर अपलिफ्ट हो ही जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी डोपामिन की मात्रा कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स को भी ऐसा ही आदर सम्मान मिलता रहता है समाज में। और वो जो आदर सम्मान है वो ही आदर सम्मान आपको जिंदगी में डोपामिन की मात्रा को तब्दील करता है, आपको किसी बेकार के नशे की जरूरत नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना, यार मेरी तो जिंदगी का नशा ही इतना है कि मुझे और किसी नशे की जरूरत नहीं। वो बात कर रहे हैं डोपामिन। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से बच्चे आपके सामने आएंगे जो खतरे में हैं। ये बहुत समझने की बात है। कोई नहीं बताएगा आपको कि कौन सा लोग कौन लोग हैं जो खतरे में हैं। आज आपको मैं वो बता रहा हूं कि नशे की गिरफ्त में आने वाले लोग कौन हो सकते हैं। अगर एक घर है, उस घर में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, और उनके घर में दारू की बोतलें खुली रहती हैं, अफीम घर के अंदर पड़ी रहती है, नशे का सामान घर में उपलब्ध रहता है, तो याद रखना वो चारों के चारों नशेड़ी नहीं बनेंगे। उनमें से 1-2 लोग नशेड़ी बन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि नशे की गिरफ्त में कौन लोग आते हैं। नंबर 1 लोग आते हैं जो लोग भोले हैं। याद रखिएगा, चालाक, क्लेवर, घटिया, बदतमीज, कामयाबी की तरफ भागने वाले लोग, चालाक लोग नशे की गिरफ्त में कभी नहीं आते। नशे की गिरफ्त में वो लोग आते हैं जो लोग भोले होते हैं, जो लोग सिंपल होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग नशे का शिकार होते हैं जो लोग जिनके अंदर लाइफ स्किल्स कम होती हैं। लाइफ स्किल्स का मतलब जिंदगी जीनी नहीं आती है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि वो जिंदगी चल तो रही होती है, सरकारी नौकरी मिल गई है, हर महीने मीटर घूमना था, पे भी आ गई, पर जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी में बच्चों का पालन पोषण, उनको अच्छी जगह पहुंचाना, उसके लिए तरह तरह की तिगड़म लगानी, नौकरियों पे पहुंचाना, कभी कभी हेरा फेरी करनी पड़ती है, कभी कभी शर्तें करनी पड़ती है, कभी कभी कुछ और फंडे भी अपनाने होते हैं। ये जो समाज की जो ये चालाकियां हैं, जिनको हम स्ट्रीट स्मार्ट ट्रिक्स बोलते हैं, जिन लोगों को ये आती होती है, वो लोग आमतौर पे नशे का शिकार नहीं होते। तो आपने अपनी कक्षाओं में देखना क्या है, जो बच्चे भोले हैं, जो बच्चे भोले हैं, जिनको समाजी ट्रिक्स नहीं आती है, जिनको क्लास के बच्चे बुलिंग कर रहे हैं, जिनको क्लास के बच्चे जिनका मजाक उड़ा रहे हैं, बैठे हुए पीछे से उनकी शर्टों पे कुछ लिख रहे हैं, वो जो बच्चे हैं वो हमारे पहले हम लोगों ने उनका ध्यान रखा। उनकी संभावना ज्यादा है कि उनको हो जाए। नंबर 2, एक हमारा साइकोलॉजी का एक विशेष प्रकार का ट्रेट है, दैट इज कॉल्ड सजेस्टिबिलिटी ट्रेट। सजेस्टिबिलिटी का मतलब ये है कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। कल रात को क्या हुआ मेरे साथ कि मैं आ रहा था और मेरी गाड़ी की हेडलाइट जो है वो खराब हो गई। जिस रोड पे मैं आ रहा था वहां पे कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई व्हीकल भी नहीं आ रहा। अचानक मैंने अपनी वो फॉग वाली जो होती है लाइट, उसको ऑन किया, तो मैंने देखा कि मेरे सामने आगे आगे एक औरत चल रही है। इतने अंधेरी जगह पे, खाली सड़क, जहां आदमी भी मतलब डर महसूस हो, वहां पे एक औरत चल रही है और वो भी अच्छे खासे कपड़े पहने हुए। एंड देन आई सॉ कि उसके पैर उल्टे। अब आप कहोगे सर नशे के बारे में बता रहे हैं। अगर मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाता हूं
और आप में से बहुत सारे लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो वो जो लोग हैं जो विश्वास कर लेते हैं, उनके अंदर सजेस्टिबिलिटी का ट्रेड ज्यादा है। जिसमें सजेस्टिबिलिटी का ट्रेड ज्यादा है वो लोगों की बातों में ज्यादा आते हैं। जो लोग लोगों की बातों में ज्यादा आते हैं वो नशे के खतरे में रहते हैं। वो नशे के खतरे में नहीं रहेंगे तो किसी न किसी बाबे के चेले चेलियां जरूर बच जाएंगे या किसी नेता के कभी नेता के पीछे जरूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको फॉलो करने की बीमारी है। अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले फेसबुक के ऊपर एक आ गया कि मेटा फेसबुक का नाम है, मेटा कुछ अपना चेंज कर रहा है, वो आपकी फोटोज को शेयर कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। और किसी ने वो मैसेज डाल दिया और वो हजारों लोगों ने, बड़े लिखे लोगों ने मैसेज अपनी पेज के ऊपर, वो जो लोग हैं वो खड़े बहुत से लोगों ने और ये खतरा क्यों है? क्योंकि आपको आपके अंदर एक नैसर्गिक नेचुरल लोगों को फॉलो करने की एक आदत है। इसने किया बिना ये देखे हुए कि ये है क्या। इसी तरीके से ये जो नशे का संसार है, ये यहीं से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि आप लोगों के अंदर सजेस्टिबिलिटी होती है। किसी ने आपको कह दिया यार पीले या ये गलत है, क्या होता है, या थोड़ा सा कश मार के देख यार, थोड़ा सा ये पाइप सूंघ के तो देख यार, थोड़ी सी ये दवाई खा के तो देख। तो नतीजा क्या होता है कि जिनमें सजेस्टिबिलिटी ज्यादा होती है उसकी संभावना ज्यादा है। तो आपने अपनी क्लास में ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करना है। ये आपकी आज का जो यहाँ का कार्यक्रम है, आप इसको महज एक फॉर्मेलिटी मत मतलब समझिए। एक टीचर होने के नाते हमारी बहुत ज्यादा ड्यूटीज हैं। सरकार ने इतना गंदा काम किया हुआ है कि टीचर्स के ऊपर इतनी बेकार की ड्यूटियां बांट दी हैं, जो क्लास में हमारी अच्छे वाली ड्यूटीज है। हमने अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, वो ध्यान तो आजकल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हमें आरटीआई का भी जवाब देना है, हमें तरह तरह के और काम भी सारी के सारी करने हैं। तो आप प्लीज आप इसको ना आज की चीज को एक वो मत समझिएगा फॉर्मेलिटी है। ये हम सब लोगों की टीचर की ड्यूटी है कि क्लास में ऐसे बच्चों को फाइंड आउट। तीसरी चीज है सीखने का नियम। हमारे ब्रेन के अंदर कॉपी न्यूरॉन्स हैं। कॉपी न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार आपको उबासी आती है, सामने बैठे आदमी को भी हाथों हाथ उबासी आती है। और हम लोग लोगों को इम्प्रेस करने के जो फार्मूले सिखाते हैं कि आप लोगों को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं, उसमें एक फार्मूला ये होता है कि अगर सामने वाला ऐसे बैठा हुआ है तो आप भी ऐसे करके बैठ जाओ। ये वैसे ऑपोजिट सेक्स में बहुत काम वो खिलाड़ी टाइप के लोग होते हैं, उनकी मेथड्स का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ये मेथड भी इसी को ही है कि हम लोग कॉपी करने के बहुत ज्यादा मतलब एक्सपर्ट होते हैं। हमारा दिमाग बहुत एक्सपर्ट होता है। ये हमारी साइकोलॉजी की लेटेंट लर्निंग के अंतर्गत है। मतलब आप सीख नहीं रहे हो, लेकिन आप अनजाने में सीख रहे हो। तो ये कहां से आप आते हैं? जब आपके घर के अंदर लोग, आपके रिश्तेदार, बच्चों के रिश्तेदार, घरों के अंदर स्टाइल, अब देखिएगा कि स्टाइल तो कैसे तैयार होता है। आप चाय पीते हैं, चाय का कप उठाते हैं, चाय की सुलग चाय खत्म। और सिगरेट वाला क्या रहा है, 15 मिनट स्टाइल वो छल्ले बना रहा है। दारू पीने वाले लोग अपने गिलास टेबल लगाते हैं, पूरा सैलेड काटते हैं, खुद ही भुर्जी बनाते हैं, नॉन वेज बनाते हैं, पूरा माहौल बनाते हैं, फिर गिलास में दारू डालते हैं, फिर उंगली डालते हैं, फिर 2 चीजें उसके बाद तो कहीं ना कहीं मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो नेगेटिव चीजें हैं उनके अंदर स्टाइल ज्यादा होता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि ठेकों के बाद 100 बल्ब जल रहे होते हैं और मंदिर के बाद पीले से है ना। तो आप देखिएगा कि ये चीज जो है बच्चों को इम्पैक्ट बच्चों का जो स्टाइल है, बच्चों का हमारी मॉडलिंग हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण थ्योरी है। मॉडलिंग के द्वारा हम लोग सीखते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने ना एक मेरे पास बच्चा आया तो वो कहते मतलब मैंने देखा कि वो ना ऐसे करके चलता है, समझे, ऐसे तो मैंने कहा यार कंधे में नुक्स है, इतने देर में उसके फादर आ गए, वो भी ऐसे चल रहे। तब मुझे लगा कि ये कॉपिंग हो रही है। तो नशे का संसार फलता फूलता कहां से है? जब घरों के अंदर इस तरीके की चीजों को बड़ा माना जाता है। दारू पीने वाले लोग, नशा करने वाले लोग एक हद तक कहीं घर के कई बार वो बड़े सूबेदार टाइप की पर्सनैलिटीज होते हैं। तो इस तरीके से जो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है, वो बच्चों के सामने मॉडलिंग जो हो रही है वो गलत किस्म की मॉडलिंग। तो हमें ऐसे बच्चों का, परिवारों का भी ध्यान रखना है जिनके घरों के अंदर माँ बाप दारू पीते हैं या कोई नशे का सेवन करते हैं या अपने बच्चों से नशा मंगवाते हैं। तो आपने किस तरीके के बच्चों को क्लास में ढूंढना? वो बच्चे नंबर 1 जिनके अंदर भोलापन ज्यादा है, नंबर 1 जिनके अंदर लाइफ स्किल्स कम है, नंबर 2 नंबर 3 जिनके अंदर लोगों को कॉपी करने की आदत ज्यादा है, सजेस्टिविटी ज्यादा आती है, नंबर 4 वो बच्चे जिनके घर के अंदर कोई ना कोई एग्जाम्पल्स हैं नशे के, वो वाले लोग, और आखिर में वो वाले लोग जिन लोगों को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल, साइकोपैथोलॉजिकल दिक्कत है। साइकोलॉजिकल दिक्कत का मतलब समझिएगा। मेरे पास कल परसों एक बच्चा है, किसी गांव से आया, क्योंकि नाम नहीं लेना होता तो मैं आपको वैसे एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अब बच्चा जो है लगभग 20-22 साल का है, जवान बच्चा, बड़ा हैंडसम, खूबसूरत। माँ बाप कह रहे हैं कि ये कहना नहीं मानता, फलाना करता है, ये मतलब के फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहता और ये नशे का सेवन भी मतलब के कर रहा है। मैंने जब उसको पास बिठाया तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि बच्चा तो डिप्रेशन से पीड़ित है और आज तक उस बच्चे का इलाज नहीं हुआ। भाई अगर मैं यहाँ कह दूं कि मेरी तो पेट में दर्द हो रहा है, तो यहाँ जितने भी 80, 100, 200 जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारी अपनी अपनी राय मुझे दे देंगे। सबके पास फार्मूले हैं। आप कह दो जी मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस है, सबके पास फार्मूले हैं। लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की तो हमारी अवेयरनेस इतनी कम है कि हमें पता ही नहीं हमने क्या करना है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि मैं निहायत पढ़े लिखे लोगों के घर में कई बार जाना होता है, ऐसे लोगों के घरों में जिनके घर में कोई एक आध मतलब कि डॉक्टर भी है। अब उनके घर के बच्चों को कोई मेंटल हेल्थ इशू है, वो मुझे पता चल रहा है पर उनको पता नहीं चलता। तो ये जो हमारी अवेयरनेस के अंदर कमी है, ये हमारी बहुत दिक्कत है। याद रखिएगा, अगर बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समस्या का समाधान आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। याद रखिएगा, जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो दारू एक डिप्रेसिव चीज है जो उसको आराम दे सकती है, क्योंकि स्ट्रेस में आदमी का मैकेनिज्म तूफान की तरफ होता है और शराब जो है वो एक डिप्रेसिव है। तो कई लोगों को उससे राहत मिलती है, जिस चीज से राहत मिल पाएगी लोग उसी का सेवन कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि नशा करने के बाद लोगों को अपनी जिंदगी की समस्याएं दिखाई नहीं देती होती। एक आदमी एक बार के अंदर हर रोज जाता था और कोट पहन के, मतलब में ठंड के मौसम में एक बैग लगाता और अपना कोट उठाता, उसमें से कुछ देखता, फिर वापस बंद करता, फिर कहता एक। जब 4-5 बैग हो जाते थे, हर बार
फोन उठाता और फिर फेंकता और फिर एक दिन उसके मालिक ने देखा यार रोज रोज ये क्या करता है, कहता भी क्या करता है, कहता सर बात ये है कि ना मेरी बीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उसकी शक्ल भी पसंद नहीं, तो मैं एक पैक लगाता हूँ, 2 पैक लगाता हूँ, जब वो फोटो में मुझे लगे उसकी फोटो लगा रखी है, जब वो मुझे कैटरीना कैफ दिखाई देनी शुरू हो जाती है तब मैं कहता हूँ। तो ये जो नशे करने वाले लोग हैं, इनके पास अपने अपने अलग अलग फार्मूले कि भैया क्या क्या कौन कौन क्या करता है। और ये याद रखना, जो बंदा मानसिक रूप से बीमार है उसका एडिक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ज्यादातर तो एडिक्ट तभी हो जाते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर जो साइकेट्रिक मेडिसिन दी जाती है उसमें से 25 से 30% वो दवाइयां होती हैं जो नशे की होती हैं, जो नींद की होती है। अब वो नींद की जब गोलियां दे दी, जब आपको नींद बहुत अच्छी आ गई, आपकी टेंशन दूर हो गई, तो फिर आप धीरे धीरे करके उस दवाई का पता भी कर लेते हैं और फिर वो जो मेडिकल नशा होता है फिर उसकी कहानी शुरू होती है। तो ये सारी बातों को समझते हुए अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ढूंढे कैसे, कौन लोग खतरे में हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम अगली बात करते हैं कि हम लोगों ने कैसे बचाव कैसे करना, क्या कर सकते हैं। नंबर 1 बात आपको मैं बता दूं, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो है मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आप लोगों को बच्चों को देखिएगा, टटोलिएगा। अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन के मैं सिम्टम आपको मतलब के सिंपल से बता देता हूँ। बच्चा छोटी छोटी बातों में रोता है, उसका कोई काम करने का मन नहीं होता है, सुबह तैयार होने में उसको दिक्कत होती है, क्लास में वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, ये डिप्रेशन के सिम्टम है। किसी को अगर स्ट्रेस है तो वो टिक के नहीं बैठ पाएगा, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, वो बच्चा टिक के नहीं बैठ पाएगा। वो अपना या तो कई लोग अपने बॉल पेन को टक 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 करते रहते हैं, नहीं तो अपने पैर को बेंच के साथ मारते रहते हैं। अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति बन रही है तो आपने इमीडिएटली बच्चे को नोटिस करना है। याद रखिएगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये बात मेरी याद रखना, मैं ऐसा अपने मुंह से मियां मिट्टू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं अपनी क्लास के अंदर होता था, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठे हुए हैं, मुझे ये पता होता था कि मेरी क्लास के अंदर किस बच्चे ने आज कौन से कपड़े पहने और कौन सा बच्चा उदास है, कौन आज ज्यादा खुश है, कौन बच्चा आज शराब करने के मूड में, कौन सा बच्चा किस तरीके के मूड में है। तो ये चीजें जो है धीरे धीरे करके आप अपनी जिंदगी में डालिएगा एज ए टीचर, कि आप थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की तरफ भी बच्चों का ध्यान मतलब से दीजिएगा कि वो मेंटल हेल्थ उनकी किस तरीके की जरूरत है। अगर आपको लगता है किसी घर के अंदर बच्चों का कोई बातों के अंदर आपको पता चलता है दारू का सेवन हो रहा है, अफीम खाई जा रही है, या कोई इसी तरीके का नशे का सेवन किया जा रहा है, तो आपने कृपया करके पेरेंट मीट वाले दिन या अलग से उनके बच्चों के पेरेंट को बुलाना है और उनको बुलाकर समझाना है कि आपका बच्चा भी कल को नशे का शिकार हो सकता है। आप अपने घर के अंदर इस तरीके की चीजों को कम से कम बच्चे के सामने मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो अभी बता रहा हूं, नो लंबा भाषण। बच्चों को, आपके अपने बच्चे हों या आपकी कक्षा के बच्चे हों, कभी लंबा भाषण मत दें। आपको पता होगा कि वोट बनने की उम्र 18 साल, लाइसेंस बनने की उम्र 18 साल, अडल्ट होने की उम्र 18 साल। कभी सोचा आपने 18 साल उम्र क्यों रखी गई है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने, बायोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने ये तय कर दिया है कि बच्चे की दिमाग की पूरी ग्रोथ 16 और 18 साल के बीच में होती है। मतलब क्या है कि जो आज के बच्चे हमारे सबके अपने आप को बड़े सियाने समझते हैं और माँ बाप को अक्सर बेवकूफ समझते हैं, ज्यादातर बच्चे, उनको ये नहीं पता कि वो अभी उनका दिमाग भी पूरा नहीं बना है। तो जब आप बच्चों को लंबे लंबे भाषण देते हैं तो याद रखना, ये लंबे लंबे भाषण बच्चों को फायदे देने की बजाय नुकसान करते हैं। तो आपने अपनी कक्षाओं के अंदर भी बच्चों को सिखाना है
ऐसा नहीं करना है कि बच्चा शरारत कर रहा है तो उसको कहना तुम क्या करते रहते हो, सच ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो, लाइक इससे बच्चे को कभी समझ नहीं आती है। बच्चे को समझ आती है सिंपल सी बात, बच्चा चुप होकर बैठो बस। अगर आप इससे लंबा सेंटेंस यूज करते हैं तो बच्चे की कॉग्निशन के अंदर वो टर्मिनोलॉजी में आता ही नहीं है। एक बच्चे को कागज फाड़ने की आदत हो गई, जो कागज मिलता उसको लेकर फाड़ देता। तो घर वाले बड़े दुखी, पहले साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, बापे के पास ले गए, सियाने के पास ले गए, घर की वास्तु भी ठीक कर दी, 2 अंगूठियां भी पहना दी, पर बच्चे ने कागज फाड़ना नहीं छोड़ा। एक दिन अपने आपकी तरह मेरा तरह भी टीचर वहां पे गांव का था, वो पास हुआ तो कहने लगा सेठ जी कैसे बड़े उलझन में पड़े हुए, कहते जी क्या ढूंढना चाहिए। बच्चा ऐसा रहता है कागज फाड़ता रहता है, बड़े इंपोर्टेंट कागज फाड़ देता है, क्या समझेगा, पीट लिया, मार दिया, सब कुछ कर दिया। कहता चलो एक बार मैं बात हूँ। तो हमारे स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के थे मास्टर जी, कहानी है सही, लेकिन अब मास्टर जी की तो मैं आपको बताइए, मैंने आपको बताया कि मैं तो बीइंग ए टीचर अपने आप को बड़ा एलिवेटेड महसूस करता हूँ और मैं आपको भी बड़ा मतलब सम्मान के साथ ही देखा। तो मास्टर जी ने क्या किया, कुछ बच्चे से बात की, कुछ दिन के बाद बच्चे ने कागज फाड़ना, तो 10-15 सालों के बाद वो बच्चा इंजीनियर वगैरह हो गया, तो वो सेठ जी को मास्टर जी देते हैं। सेठ जी ने कहा यार तूने फार्मूला क्या किया था, हमने इतने उससे परेशान थे। कहता कुछ भी नहीं किया। मैंने उससे पूछा बेटे तो कागज फाड़ता है, कहता फाड़ता हूँ। मैंने कहा बेटा कागज नहीं फाड़ना, कहता शंकर नहीं फाड़। कागज फाड़ा माने मारा, कागज फाड़ा बाप ने मारा। तो आप समझिएगा कई बार हम लोगों को बच्चों के साथ डायरेक्ट बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करनी होती है और उसी हिसाब से हम लोगों ने उनके साथ चर्चा करनी। तो ये सारी चीजें थी। एक चीज का आपने और करना है, एक शब्द आता है द ड्रग एब्यूज। कई बार हमारे घर की जो दवाइयां हैं हम उनका भी नशे की तरह उपयोग करने लग जाते हैं। याद रखिएगा ड्रग एब्यूज का मतलब क्या है, इसको आप समझिएगा। जब आप डॉक्टर ने आपको कहा है 5 दिन दवाई लेनी है और आप 10 दिन ले रहे हैं, तो ये ड्रग एब्यूज। डॉक्टर ने कहा आपको 1 चम्मच लेनी है, आप आधी बोतल पी रहे हो, ये ड्रग एब्यूज है। डॉक्टर ने कहा कि आपने इसको इस बीमारी के लिए लेना है, जैसे मेनर्जन खांसी के लिए आती है और आप उसको नींद के लिए ले रहे हैं, बच्चों को नींद सुलाने के लिए ले रहे हैं, तो वो जो चीजें हम कर रहे हैं वो ड्रग एब्यूज में आती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर माँ बाप, अगर औरत जेस्टेशन पीरियड के ड्यूरिंग नशे का सेवन कर रही है या कोई सिगरेट बीड़ी पी रही है, गांव के अंदर ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं, तो जेस्टेशन पीरियड में मतलब माँ के पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसके अंदर भी नशेड़ी होने की संभावना आगे चल के बढ़ जाती है, क्योंकि उसको बाहर आके बिना नशे के मजा नहीं आता है और फिर वो किसी दिन कोई नशा ले लेता है तो उसको वो बहुत अच्छा महसूस होता है। इसलिए आप अपने बच्चों के, अपने स्कूल की बच्चों की पर्सनैलिटी को सशक्त बनाने के लिए प्रयास आपने करने हैं। बच्चों को लाइफ स्किल्स का मतलब क्या है, आपके बच्चे को बैंक का मालूम होना चाहिए, बिजली कैसे बिल भरना है, बिजली का मीटर कैसे चलता है, ये जो चीजें हैं आप अपने, जिस दिन आप स्कूल के अंदर क्लास में बच्चों से थोड़ा सा पढ़ाने से बोर हो रहे हो, उस दिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा इस तरह की बातें अवश्य बताइएगा ताकि बच्चों को लाइफ स्किल सीखने का मौका मिले। कहानी बहुत लंबी है, गर्मी होती ना होती, फैन चल रहे होते तो 1 घंटा में आपसे वो एसी चल रहा था 2 घंटे बाद चल रहे। लेकिन अब हालात ये है कि आप सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, आपको मैडम भी तो बैठी हुई है बोलने के लिए, तो भाई मेरा इतना था बोलना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बड़ी